बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। सुबह सुबह का टाइम है और हम कहाँ जा रहे हैं? इतना प्यारा मौसम हो रहा है और कहीं कहीं तो जो है ना थोड़ी थोड़ी सी फुहार भी पड़ने लगी थी। और तकरीबन अभी 9:30 बजे का टाइम है और हम लोग जा रहे थे ड्राइविंग लाइसेंस बेटी के लिए। लाइसेंस का जो है वो हमने अप्लाई किया हुआ था। लर्निंग लाइसेंस तो बना हुआ है लेकिन अब परमानेंट लाइसेंस जो है वो हमें बनवाना था। तो उसके लिए आज हम लोग जा रहे थे और हमने सुबह सुबह का ही जो है ना स्लॉट में ले लिया था टाइम। इनके जो है 10 से 11 के स्लॉट में ले लिया था। उस टाइम पे ज़्यादा रश भी नहीं होता और ये कि स्टाफ जो है ना उस वक्त फ्रेश ही होता है, तो आराम से काम हो जाता है। तो हम लोग जो है वो कोरंगी की तरफ जा रहे थे और हमने वहाँ पे जो है करवाया हुआ था इनका। इनकी तो एक ब्रांच जो है वो डिफेंस में भी है, लेकिन जो है वो मुझे कोरंगी का पता चला तो हमने कहा चलो वहाँ चले जाते हैं। और इस वाली ब्रांच में इनके बहुत ज़्यादा रश नहीं होता और इनका स्टाफ जो है ना वो भी बहुत अच्छा है। तो किसी ने मुझे बताया था कि डिफेंस वाली ब्रांच में जो है वो बहुत ज़्यादा रश होता है। तो सिटी स्कूल जो इनका मेन कैंपस है उसी के साथ आगे और आगे जाके जो है ना ये ऑफिस है इनका। और रास्ता तो बहुत ज़्यादा आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। हम लोग ब्रोच की तरफ से गए थे तो वहाँ से भी ब्रिज के ऊपर जाते हैं और ब्रिज से फिर इस तरह से रास्ते में जो है वो क्रॉस करते हुए ये हम लोग चले जाते हैं। तो ये ब्रिज के साथ का ही रास्ता जा रहा है, एक ब्रिज है उसके साथ ये रास्ता है और देखें सारा रास्ता इसी तरह से है। और आई थिंक ये आगे बहुत आगे जाके शायद ये सी व्यू वगैरह की तरफ भी चला जाता है, सी साइड निकलता है ये रास्ता। तो इस रास्ते का मुझे बिल्कुल पता नहीं था, लेकिन ये कि हम लोग एक दो बार यहाँ आ चुके हैं। लाइसेंस जब हमने लर्निंग बनवाया था तो तब भी हम लोग यहाँ आए थे। तो बस अब हम लोग यहाँ पे जो है ना पहुँच चुके हैं। और आज सुबह से मेरी तबीयत, रात से ही बल्कि मेरी तबीयत जो है ना बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और मुझे थोड़ा स्टमक में प्रॉब्लम रहता है। मैं मेरी पहली वीडियोज़ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये प्रॉब्लम मुझे है, तो रात में जो है ना मुझे स्टमक में काफ़ी प्रॉब्लम रही थी और मुझे काफ़ी जो है ना तकलीफ़ थी। तो तबीयत मेरी बिल्कुल ठीक नहीं थी और मैं बग़ैर नाश्ते के निकल आई थी। मेरी बेटी भी हैरान हो रही थी कि मम्मा आज आप नाश्ते के बग़ैर ही आ गई हैं। तो देखिए ये है वो ब्रांच इनकी ड्राइविंग लाइसेंस की। और बस अब हम यहाँ पहुँच गए थे और हमारा सारा काम यहाँ से हो चुका था। और मैंने अंदर की वीडियो नहीं बनाई इसलिए कि वहाँ अलाउ नहीं होता। तो बस ये सब काम जो है ना वहाँ पे हो चुका था, टेस्ट हो गया बेटी का, सब कुछ हो गया है। और अब हम लोग जो है ना वहाँ से निकल चुके हैं। तो अलाउ नहीं था इसलिए मैंने जो है ना वीडियो बनाना मुनासिब भी नहीं समझा। जहाँ हमें अलाउ नहीं है तो हम वहाँ पर रूल्स को क्यों तोड़ें। तो बस अब हम वापस जा रहे हैं और तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। रास्ते से मैंने ब्रेड ले लिया था कि मैं जाके थोड़ा सा नाश्ता कर लूँ, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं था। और उसके बाद ये हुआ कि दोपहर में जो है ना मुझे थोड़ी सी वॉमिट भी हो गई, जिससे मेरी तबीयत जो थी ना थोड़ी बेहतर हुई। वॉमिट होने से ना तबीयत थोड़ी सी अच्छी सी हो गई। खैर बेटी मुझे हॉस्पिटल ले गई थी, उन्होंने फिर कहा कि नहीं थोड़ा कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है और थोड़ी मेडिसिन वगैरह आप ले लें तो इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगी। तो बस इस तरह से मेरा दिन गुजरा था ये। और फिर हॉस्पिटल से वापस आई मैं, हॉस्पिटल से वापस आके फिर जो है ना मैंने खाना बनाया। और तबीयत जो थी ना बस ये था कि थोड़ा मुझे वीकनेस जो है वो फ़ील हो रही थी और स्टमक में मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ा सा जो है ना भारीपन है। तो मैंने तो बेटी को बोल दिया था कि मैं बस कुछ हल्का ही खाऊंगी, ज़्यादा नहीं खाऊंगी। तो ये ड्राइविंग लाइसेंस ऑफिस जो है ना वो बहुत अच्छा है। यहाँ पे स्टाफ भी इनका बहुत अच्छा है। अगर आप लोगों ने भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करना हो तो आप कोरंगी वाले में भी ट्राई कर सकते हैं। डिफेंस वाले में सुना है कि बहुत ज़्यादा रश होता है वहाँ पे और बहुत ज़्यादा अफरा तफरी रहती है वहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे जो है ना बहुत सुकून से काम हो जाता है। रश जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है यहाँ पे, कम रश होता है, तो आराम से सबका काम हो जाता है यहाँ पे। और ये कि फिर ड्राइविंग स्किल्स ही हैं आपके, अगर आप टेस्ट पास कर लेते हैं तो फिर ये कि आपको लाइसेंस जल्दी मिल जाता है, वरना फिर वो आगे की डेट दे देते हैं। 45 डेज़ के बाद दोबारा वो लोग बुलाते हैं। तो हमें भी एक बार जो है ना 45 डेज़ के बाद बुलाया था उन्होंने लर्निंग के बाद। तो बस आज तो ये हमारा काम हो चुका था। अभी शाम का टाइम है और शाम के टाइम जो है ना लेफ़्ट ओवर जो है वो कुछ गोश्त रखा हुआ था सालन का। तो बेटी ने कहा कि आप ऐसा करें उसी में चावल डाल दें और मैं तो वही खा लूँगी। और मैं थोड़ी सी भिंडी थी, मैंने बना ली थी वो भिंडी काट के रखी हुई थी एक दिन पहले से। तो फिर मैंने सोचा कि मैं ऐसा करती हूँ भिंडी की सब्ज़ी भी बना देती हूँ, वो पापा खा लेंगे और थोड़ी से जो है ना इसमें चावल डाल के बिरयानी बना लूँगी। अगर मेरा दिल चाहेगा तो मैं खा लूँगी, मिर्ची वगैरह बहुत कम इसमें ऐड करूँगी। और नहीं दिल चाहा तो मैं सिर्फ जो है ना चाय डबल रोटी ही खा लूँगी। और चाय डबल रोटी खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं आराम से जो है ना खा लेती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होती। ये है कि तबीयत ख़राब होना तो फिर थोड़ा सा एहतियात करना ज़रा ज़रूरी हो जाता है। तो बस यहाँ पे जो है ना मैं प्याज को लाल कर रही थी बिरयानी बनाने के लिए और साथ ही मैंने भिंडी का जो है ना वो भी चढ़ा दिया था ताकि दोनों खाने आराम से बन जाएं। बेटी मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही थी। और आजकल कुछ मौसम इस तरह का है, कुछ पानी का प्रॉब्लम है, शायद बारिश की वजह से कुछ पानी में इस तरह से प्रॉब्लम हो गया है। क्योंकि हमारे घर में जो है ना अपना फ़िल्टर प्लांट लगा हुआ है, हम लोग उससे ही पानी जो है ना फ़िल्टर करते हैं और उसी से पीते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना पेट थोड़े ख़राब हो रहे हैं,
सबके, और घर में सबको ही ये मसला चल रहा है। और बाहर भी मैं कुछ लोगों को सुन रही हूँ कि सब बता रहे हैं कि प्रॉब्लम्स जो है ना वो चल रहा है आजकल। तो खैर अल्लाह ताला जो है ना सबके पेट को सही रखे, सबकी तबीयतों को ठीक रखे। और कुछ बात जो है ना वो कोलकाता के हिसाब से भी कर लेते हैं। वहाँ पे जो आजकल इतना बड़ा सा इशू चला हुआ है और इतना बड़ा जो है ना वहाँ हादसा हुआ है, इसके लिए सबको बोलना चाहिए और हमें भी बोलना चाहिए, इसलिए कि बेटियाँ तो बेटियाँ ही हैं, चाहे दूसरे कंट्री की हों, अपने कंट्री की हों, चाहे मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम हो, लेकिन इंसानियत तो हर किसी में होनी चाहिए। इतना बड़ा हादसा हो गया, अल्लाह ताला सब बच्चों की हिफाजत करे। और मुझे लगता है कि इस तरह के वाक़यात हमारे मुल्क में भी होते हैं, हमारे मुल्क में भी हुए हैं, लेकिन सज़ा जो है ना वो नहीं मिलती है। और मुझे लगता है कि जिस तरह से इन लोगों ने इस तरह किया होता है ना, इनको इसी तरह से जो है ना दर्दनाक सज़ा देनी चाहिए। अगर उन्होंने हाथ तोड़े, पैर तोड़े, तो हाथ पैर तोड़ देने चाहिए, इनको छोड़ देना चाहिए उसी तकलीफ़ में, ताकि इनको एहसास हो, ये दूसरों के लिए इबरत बने ये लोग। ये ज़रूर होना चाहिए। और हमारे मज़हब में कितना अच्छा हमारा दीन है, हमारा दीन कत्ल के बदले कत्ल, और अगर हाथ तोड़ा है तो उसके बदले हाथ ही तोड़ दो और उस इंसान को बिल्कुल नकारा बना दो इस तरह से, ताकि दूसरों के लिए इबरत हो, दूसरों की बच्चों की ज़िंदगी जो है ना सेफ़ रहे। और आइंदा जो है ना ये करने से पहले इंसान जो है ना वो सोचे 10 मरतबा। एक छोटी बच्ची के साथ कैसा वाक़या हमारे मुल्क में हुआ था, उनके पेरेंट्स ने कितना बड़ा स्टैंड लिया था, कितना अच्छा स्टैंड लिया था, और उसको फांसी की सज़ा हुई थी। तो इस तरह का स्टैंड ज़रूर लेने चाहिए। और हमारी गवर्नमेंट को भी जो है ना इस बारे में ऐसे सख्त लॉ बना देने चाहिए कि जिनके इस तरह के लोग ये सब करते हुए भी जो है ना डरें, और इनके लिए इबरत हो जाए आइंदा लोगों के लिए। इतना बड़ा वाक़या हुआ है ये, कितनी एक डॉक्टर बनाने में माँ बाप अपनी कितनी पूरी ज़िंदगी लगा देते हैं, बच्चे किस कदर मेहनत करते हैं इस मुकाम पे पहुंचने के लिए, बच्चे बच्चियाँ कितनी मेहनत करते हैं, और एक सेकंड में जो है ना आप किसी की ज़िंदगी को ख़त्म कर देते हो, इतनी बुरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देते हो किसी की ज़िंदगी को। ये कितना बड़ा सानिया है। और दिल इतना उदास, इतना परेशान हुआ मेरा ये न्यूज़ सुन के और इस तरह से देख के। और लेकिन जो है ना बस फ़ौरन सज़ा देनी चाहिए, ताकि हमारे दिलों को जो है ना वो ठंडक पड़ जाए। हमारे यहाँ नूर मुक़द्दस का जो केस हुआ था, नूर मुक़द्दम थी या मुक़द्दस थी, याद नहीं आ रहा इस वक्त मुझे उनका सही से नाम। तो जो नूर के साथ हुआ था उसी तरह से उस शख्स को सज़ा देनी चाहिए। उसके पेरेंट्स ने भी कहा कि हम माफ़ नहीं करेंगे, और माफ़ नहीं करना चाहिए, बिल्कुल माफ़ नहीं करना चाहिए। और जिस तरह से उसका मर्डर किया गया था उसी तरह से अज़ियत देनी चाहिए इस तरह। और हमारा मज़हब तो कितना अच्छा है, हमारा मज़हब में तो ख़ुद यही रूल है, कत्ल के बदले कत्ल। क्यों रखा है अल्लाह ताला ने रखा ही इसीलिए ताकि आगे के लोगों के लिए इबरत हो। लेकिन कोई इबरत नहीं पकड़ता इन चीज़ों से, इसलिए नहीं पकड़ते कि हमारे मुल्क में सज़ा देने का रिवाज जो है ना वो बहुत कम है। तो कातिल को सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। किसी को तकलीफ़ दी है, किसी इंसानियत को पूरी हिला के रख दिया है इस वक्त। उस बच्ची का क्या कसूर था, 36 आवर्स की वो जॉब करके, और थोड़ी देर के लिए अगर वो लेट गई थी, सो गई थी, उसकी आँख लग गई थी। और कितना देखिए डॉक्टर का, चाहे मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, कोई भी हो, लेकिन डॉक्टर का पेशा कितना मुक़द्दस पेशा है, और इंसानियत की खिदमत। और वो कितनी टफ़ ड्यूटी करके, डॉक्टर्स की ड्यूटी कितनी ज़्यादा टफ़ होती है। जिनकी फैमिलीज़ में भी डॉक्टर्स होंगे उनको अच्छी तरह से अंदाज़ा होगा कि उनकी ड्यूटीज़ कितनी टफ़ होती हैं। और वो बच्ची किस तरह से थक हार के लेटी होगी, या उसकी आँख लग गई होगी, उसको पता भी नहीं कि मेरे साथ अगले पल में क्या होने वाला है और उसके साथ क्या हुआ होगा। तो ज़रूर जो है ना अपनी बच्चियों की हिफाजत भी कीजिए, और अल्लाह ताला से दुआ भी कीजिए कि अल्लाह ताला सब बच्चों की, सब बच्चों की, सबकी इज़्ज़तों को जो है ना वो महफूज रखे। और अपने घरों में भी जो है ना नज़र रखिए, घरों में भी आने जाने वालों पे नज़र रखिए। हमारे मज़हब का कितना अच्छा सिस्टम है, कितना अच्छा सिस्टम था ना कि मर्द औरत सब अलग अलग बैठक होती है, अलग बिठाया जाए मर्दों को, अलग बिठाया जाए औरतों को, और लड़कियों को जो है वो बच्चियों को भी मैं कहती हूँ ना कि जैसे दरवाज़े पे कोई सब्ज़ी वाला आता है या कोई भी आता है तो बच्चियों को हम लोग भेज दें अगर, तो ये बहुत गलत बात है, नहीं भेजना चाहिए। या बच्चियों को मैं अक्सर देखती हूँ कहीं जा रहे हैं हम लोग तो शाम के टाइम में बच्चियाँ जो है ना वो चीज़ लेने निकली हुई होती हैं, निकले, लेकिन भाई प्लीज़ छोटी बच्चियों को इस तरह से ना भेजा करें। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है ये बात कि हम छोटी बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियों को जो है ना वो पैसे दे के भेज देते हैं कि जाओ सामने वाली शॉप से या किसी से लेकर आ जाओ। 2 मिनट लगेंगे अगर आप उनके साथ चली जाएँ, अगर घर में फादर नहीं है या भाई नहीं हैं तो 2 मिनट लगेंगे, आप खुद निकल के चले जाएँ बच्चों के साथ, लेकिन बच्चों को प्लीज़ अलग अकेले ना भेजें। मेरा तो यही मैसेज है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में अप्लाई भी यही किया। मैंने अपनी बेटी को अकेले कहीं भी नहीं भेजा। अभी जबकि माशाल्लाह से वो यूनिवर्सिटी
वगैरह सब जगह जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन मैंने इस तरह से दरवाज़े पे सब्ज़ी वाले से या चीज़ लेने के लिए दुकान पे इस तरह से बचपन में या किसी के घर छोड़ दिया हो मैंने कि चलो थोड़ी देर खेल के आ जाना, मुझे बिल्कुल ये सब बातें नहीं पसंद थी। और हमारे मज़हब भी जो है ना हमें ये अलाउ नहीं करता है। और घर में भी अगर कोई काम करने वाले आ रहे हैं या कुछ है तो फिर इस तरह से मैं रखती थी कि दरवाज़ा लॉक करना या उन लोगों को बिल्कुल अलग रखना, घर में इंटरफेयर नहीं करवाना या उनसे बातचीत ज़्यादा नहीं करना, ताकि उनको पता ही ना चले कि घर में कितने बच्चे हैं, बच्चियां हैं। बस वो काम करें, आप काम करने आएँ, आप काम करें और काम करके जाएँ। तो बस इस तरह से इन चीज़ों का ना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें, इन बातों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। और दुआ है मेरी कि जो भी कोलकाता में उस बच्ची के साथ हुआ है उसको इंसाफ़ मिल जाए। हालांकि वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी उसके पेरेंट्स के कलेजों को जो है ना वो ठंडक पड़े और इतनी सख्त सज़ा वहाँ की गवर्नमेंट अता दे और जल्द फ़ैसला करे, ताकि जो है ना ऐसे करने वालों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो बस देखें, यहाँ पे मेरा खाना रेडी हो गया था और मैंने बहुत लेट खाना खाया था। थोड़ा सी बिरयानी की खुशबू सूंघ के ना तो फिर ज़रा दिल चाहता है खाने का। तो बस मैंने बहुत थोड़ा सा खाना खाया था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तबीयत बहुत बेहतर है अब बिल्कुल ठीक है। और थोड़ा बहुत हो जाता है, पानी की वजह से है या जिस वजह से भी हुआ, लेकिन बस अल्लाह का शुक्र है कि अब तबीयत जो है वो बेहतर है मेरी। तो आई होप आज का ये मेरा मैसेज अच्छा भी लगा होगा आपको, और उसको ज़रूर शेयर कीजिएगा मैसेज को। इंशाल्लाह फिर एक अच्छे से व्लॉग के साथ मिलेंगे। कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को। अल्लाह हाफिज़।